श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं इस दिन क्या करें और क्या न करें। शास्त्र सम्मत विचार। देखिए, रविवार के दिन कभी भी तेल नहीं लगाना चाहिए, इससे ताप बढ़ता है। तथा मसूर की दाल, अदरक और साग का सेवन नहीं करना चाहिए। एवं तुलसी को जल देना और छूना वर्जित है। परंतु इस दिन बेल वृक्ष की परिक्रमा और पूजा ब्रह्म हत्या का नाश करने वाली है। इस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना वर्जित है। अगर यात्रा करना आवश्यक हो तो पान खाकर घर से निकलना चाहिए। रविवार के दिन बाल और नाखून कटवाने से धन, बुद्धि और धर्म का नाश होता है। रविवार के दिन संगीत, शिक्षा, स्वास्थ्य विचार, औषधि का सेवन, मोटरयान सवारी, नौकरी, पशुओं की खरीदारी, हवन मंत्र, उपदेश, दीक्षा, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र, धातु की खरीदारी और विक्रय, वाद विवाद, न्याय विषयक सलाह, नवीन कार्य, पद ग्रहण करना, प्रशासनिक कार्य, सेना का संचालन आदि कार्य शुभ माने जाते हैं। सोमवार को बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, इससे शिव भक्ति का नाश होता है। पुत्रवान पिता को भूलकर भी सोमवार को बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। सोमवार को कभी भी पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलते समय दर्पण देखकर यात्रा करें। इस दिन कृषि यंत्रों की खरीदारी, बीज बोना, बगीचा, फल वृक्ष लगाना, वस्त्र तथा रत्न धारण करना, औषधि का क्रय विक्रय करना, भ्रमण हेतु यात्रा करना, कला कार्य, स्त्री प्रसंग, नवीन कार्य, अलंकार धारण करना, पशुपालन, वस्त्राभूषण का क्रय विक्रय आदि कार्य शुभ माने जाते हैं। सोमवार को तेल लगाने से शोभा बढ़ती है। मंगलवार को भूल कर भी कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति कभी कर्जा से मुक्त नहीं होता है। इस दिन बाल और नाखून कटवाने से मृत्यु का भय बनता है। मंगलवार को कभी भी छानी छप्पर का काम और खंभ नहीं गड़वाना चाहिए। इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करना वर्जित है। यदि आवश्यक हो तो थोड़ा सा गुड़ खाकर यात्रा की जा सकती है। मंगलवार को तेल लगाने से मृत्यु का भय बनता है। इस दिन जासूसी कार्य, भेद लेना, कर्जा देना, गवाही देना, चोरी, विष कार्य, असद कार्य, अग्नि विषयक कार्य, सेना संग्राम, युद्ध नीति, वाद विवाद का निर्णय, साहसी कार्य शुभ माने गए हैं। बुधवार को कभी भी खाट नहीं बनवाना चाहिए। बुधवार को बाल और नाखून कटवाना शुभ माना गया है, इससे धन प्राप्त होता है। परंतु बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा करना वर्जित है। यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो थोड़ा सा धनिया खाकर यात्रा की जा सकती है। बुधवार के दिन भूल कर भी कभी कर्जा नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह कर्जा कभी भी नहीं मिल पाएगा। शिक्षा दीक्षा विषयक कार्य, विद्यारंभ, अध्ययन, चातुर्य कार्य, सेवावृत्ति, बही खाता, हिसाब विचार, शिल्प कार्य, निर्माण कार्य, नोटिस देना, गृह प्रवेश, राजनीतिक विचार आदि कार्य शुभ माने गए हैं। बुधवार को तेल लगाने से धन का आगमन होता है। गुरुवार को तेल लगाने से धन की हानि होती है। गुरुवार को कभी भी बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए, इससे लक्ष्मी और मान की हानि होती है। गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आवश्यक हो
तो थोड़ा सा दही खाकर यात्रा करें। इस दिन ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, धर्म, न्याय विषय कार्य, अनुष्ठान, साइंस, कानूनी व कला की शिक्षा, गृह शांति, मांगलिक कार्य, नवीन पद ग्रहण करना, वस्त्र आभूषण धारण करना, यात्रा, ट्रक, ट्रैक्टर, इंजन, मोटर यान आदि का चालन, औषधि का सेवन, निर्माण कार्य और शपथ ग्रहण करना शुभ माना गया है। गुरुवार को कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है। शुक्रवार को बाल और नाखून कटवाने से लाभ होता है और यश की प्राप्ति होती है तथा इस दिन तेल लगाने से सुखों का विनाश हो जाता है। परंतु शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा करना आवश्यक हो तो जौ का सेवन करके यात्रा करें। इस दिन सांसारिक कार्य, गुप्त विचार, गोष्ठी, प्रेम व्यवहार, मित्रता, वस्त्र, रत्न धारण करना तथा बनवाना, अर्क, इत्र, नाटक, फोटो खिंचवाना, फिल्म, संगीत, भंडार भरना, खेती करना, हल जोतना, धान्य रोपण करना, आयु ज्ञान, शिक्षा आदि कार्य शुभ माने गए हैं। शनिवार के दिन बाल और नाखून कटवाने से मृत्यु का भय बनता है। इस दिन प्रातःकाल पीपल का स्पर्श करने से कार्य सिद्ध होते हैं, पीड़ा का विनाश होता है। दोनों हाथों से पीपल का स्पर्श करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करने से दुख, कठिनाई और ग्रहजनित पीड़ा दूर होती है। पीपल की जड़ में जल अनेक कष्टों का निवारण करता है। पीपल के नीचे गायत्री का जाप करने से भौतिक रोग और अभिशाप से रक्षा होती है। शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो तिल का सेवन करके यात्रा करें। गृह प्रवेश व निर्माण, नौकर चाकर रखना, धातु लौह मशीनरी, कल पुर्जों के कार्य, गवाही देना, व्यापार का विचार, वाद विवाद आदि दुष्ट कार्य, वाहन खरीदना, सेवा विषय कार्य करना शुभ माने गए हैं। परंतु बीज बोना, खेती के कार्य शुभ नहीं माने गए हैं। शनिवार को तेल लगाने से सुखों की वृद्धि होती है। इस प्रकार बाल नाखून कटवाने के लिए 2 दिन ही शुभ माने गए हैं, बुधवार और शुक्रवार, तथा शरीर में तेल लगाने के लिए 3 दिन बताए गए हैं, सोमवार, बुधवार और शनिवार। इसी प्रकार हमारी 16 तिथियों का भी विचार है। प्रतिपदा यानी परेवा को कभी भी सीताफल नहीं खाना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। द्वितीया यानी द्विज को बैंगन और कटहल खाने से भक्ति का नाश होता है। तृतीया यानी तीज को परवल खाने से शत्रुओं और रोगों की वृद्धि होती है। चतुर्थी यानी चौथ को मूली खाने से धन का नाश होता है। पंचमी को बेल खाने से झूठा कलंक लगता है। षष्ठी यानी छठी को नीम और मीठी पट्टी खाने से जीवन का नाश होता है और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। सप्तमी को ताड़ फल खाने से रोग की वृद्धि होती है और शरीर का नाश होता है। अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि का नाश होता है। नवमी को लौकी खाने से संतान का नाश होता है। दसवीं को जलकर्मी खाने से वंश का नाश होता है। एकादशी को सेम खाने से संतान का नाश होता है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना सुख शांति प्रदायक माना गया है, अथवा राम रामेति मंत्र का पाठ करें। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। चावल का प्रयोग बहुत निषेध माना गया है। इस दिन बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। साबूदाना का सेवन
सेम का सेवन, उड़द का सेवन, राजमा, लुबिया, सोयाबीन की दाल, हरी फली, मूंग की दाल और अंकुरित मूंग खाने से पुत्र का नाश होता है। द्वादशी को सतपूतिका, तुरैया खाने से संतान का नाश होता है। त्रयोदशी को बैंगन खाने से एवं बड़ा खाने से पुत्र का नाश होता है। 14 अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, रविवार एवं श्राद्ध तथा व्रत के दिन तेल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, यह सुख शांति का नाश कर देता है। इस दिन स्त्री सहवास करना भी वर्जित माना गया है। इसी प्रकार कुछ महीनों का भी विचार है। श्रावण मास में शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। भादों में दही का सेवन वर्जित माना गया है। क्वार में मट्ठा का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैंगन और दाल का सेवन वर्जित माना गया है। पूष मास में लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ मास में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और मलमास में जलकर्मी का सेवन करना वर्जित माना गया है। समस्त विचार शास्त्र सम्मत हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और महाभारत ग्रंथ से लिए गए हैं। इनका अनुपालन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और लाभदायक है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।